The chapter is electricity. In this video, I'll cover a lot of topics. Pay very close attention. ध्यान से सुनना. See, the first thing is electric current. इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से लिख रहे हैं ई दिखाकर. नेगेटिव चार्जेस रहता है इलेक्ट्रॉन्स में. जब इलेक्ट्रॉन्स एक वायर से फ्लो कर रहा है, सपोज ये एक वायर है, तो हम बोलते हैं कि इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. तो चार्जेस का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट होता है. अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट साइड फ्लो कर रहा है. ये कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिया हुआ है, इसलिए इसमें कुछ नहीं बताएंगे. तो ये ऐसे ही लर्न करना है. सी, इट इज़ रिटन हेयर. कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the direction of current is taken as opposite to the direction of flow of electrons. मतलब एक वायर में जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसके अपोजिट साइड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. तो सबसे पहला टॉपिक था हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट. वो क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दूसरा सर्किट. तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए एक रास्ता चाहिए, एक पाथ चाहिए. उसी पाथ को सर्किट बोलते हैं. अगर ड्रॉ करेंगे तो ये बेसिक हम लोगों को पता है ऑलरेडी. इसको क्या बोलते हैं? बैटरी. ये सब स्टैंडर्ड 7-8 में था. फिर यहाँ पर एक इस तरह से रहता है जिसको बोलते हैं स्विच. ये लाइन नहीं रहता बीच में. ये एक बल्ब है. तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का. तो हम इलेक्ट्रिसिटी का साइन इस तरह से दिखाएंगे. मतलब ये क्या है कि पॉजिटिव साइड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. तो ये जो ड्रॉ किए नाम, दिस इज कॉल्ड अ सर्किट. क्यों? ये वो रास्ता दिखा रहा है कि कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है. तो इसको बोलते हैं बैटरी, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है. ये बल्ब का सिंबल है. और दिस इज अ की. ये किस काम में आता है? जैसे स्विच बोर्ड में की होता है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक उसी तरह से. तो अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. इस पूरे पैराग्राफ में ये 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है. फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ेंगे. तो इलेक्ट्रिक करंट को, सी आई एम राइटिंग इलेक्ट्रिक करंट, ये होता है चार्ज बाय टाइम. फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से, टाइम को T से. तो फॉर्मूला क्या बन गया? I इक्वल्स टू Q बाई T. यहां पर सबका SI यूनिट हम लोगों को पढ़ना होगा. तो सबका अगर SI यूनिट पढ़ेंगे, I मतलब करंट, करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर. जिस तरह से हम लोग पढ़ते थे कि लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, उसी तरह से करंट का होता है एम्पियर, जिसको A से लिखते हैं. Q का मतलब होता है चार्ज, जिसका SI यूनिट होता है कूलोम्ब, उसको C से डिनोट करते हैं. और टाइम का तो पता है, टाइम के लिए T, उसका SI यूनिट होता है सेकंड, जिसको हम लोग S से लिखते हैं. तो फॉर्मूला क्या बना? I इक्वल्स टू Q बाई T. ये लर्न करना है. तो उसके बाद अगर हम बोलें कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है, व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट. तो एम्पियर क्या है? करंट का यूनिट. तो 1 एम्पियर मतलब क्या है? तो जब हर जगह 1 होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह 1 होगा, तो यहाँ भी आंसर 1 आएगा. तो हम यहाँ लिखेंगे 1 एम्पियर इक्वल्स टू, चार्ज के बदले 1 कूलोम और टाइम के बदले 1 सेकेंड. तो व्हेन 1 कूलोम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तो जो करंट जाएगा उस करंट को हम बोलेंगे 1 एम्पियर. ये डेफिनेशन आता है.
एक सर्किट में कितना करंट है वो मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये साइन शायद देखा हुआ होगा, ये सब भी क्लास 7-8 में था। इसको बोलते हैं एमीमीटर। सर्किट में इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है ये बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े और सर्किट पढ़े। नेक्स्ट की क्या होता है, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच होता है जिसको की बोलते हैं। फिर यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, साइन मतलब जो हम बताएं कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन बोला जाता है। फिर हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए, फॉर्मूला के बारे में पढ़े कि करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई टाइम। तीनों चीज़ का एसआई यूनिट लर्न करना है, करंट का एम्पियर, चार्ज का कूलोम, टाइम का सेकेंड। वहाँ से हम लोग देखें कि 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होता है। 1 एम्पियर मतलब 1 कूलोम बाई 1 सेकेंड। जस्ट अ मिनट। फिर हम लोग देखें कि करंट मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एमीमीटर। ओके, ये एंड्रयू मैरी एम्पियर बोलकर साइंटिस्ट का डिस्कवर किया हुआ था, तो उसके नाम पर ये यूनिट आया। इसके बाद जिस तरह से मीटर लेंथ के लिए ऐसा यूनिट होता है, लेकिन हम लोग दूसरा यूनिट भी यूज़ करते हैं जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। ठीक उसी तरह से एम्पियर ऐसा यूनिट है, लेकिन दूसरा यूनिट्स भी यूज़ किया जाता है जैसे मिली एम्पियर, एम स्मॉल लेटर में, और एम्पियर इसका मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। फिर होता है माइक्रो एम्पियर, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये सब एम्पियर से भी छोटा यूनिट होता है। नाउ वी लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहाँ हम डेफिनेशन लिखे हैं, ये डेफिनेशन अपने बुक में लिख लो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इसका मतलब एक चार्ज है, हमको उसको इन्फिनिटी से बहुत दूर से एक पॉइंट पर लेकर आना है, इस जगह पर लेकर आना है। तो उसको करने के लिए वर्क डन लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा बाहर में चार्जेस है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और बहुत सारा चार्जेस है जो उसको रिपेल कर रहा है, उसको दूर भेज रहा है। तो इन सबको ओवरकम करके हमको इस चार्ज को यहाँ लाना होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसी वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो राइट दिस डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या होता है? सपोज यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VA, इस जगह का, और इस जगह पे पोटेंशियल है VB। सपोज यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है। जिस तरह से ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में होता है ना, ऑस्मोसिस में क्या होता है, अगर यहाँ वाटर कंसंट्रेशन कम है और यहाँ ज़्यादा है तो पानी इस तरफ से आएगा, है ना, ज़्यादा से कम की तरफ आता है। डिफ्यूजन में भी यही होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के केस में भी वही होगा। अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है और यहाँ कम है पोटेंशियल, तो यहाँ से चार्जेस फ्लो होकर इस तरफ से जाएगा। तो जब चार्जेस फ्लो होगा तो करंट होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब दो जगह के बीच का पोटेंशियल हम लोग कंपेयर करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन उसको सम में कैसे बोलेंगे? उसका डेफिनेशन होगा वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जितना वर्क डन होता है
उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग क्या कर रहे थे, एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे थे, तब वो बोले थे उसको पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब हम एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट दोनों का सेम ही होता है, जिसको बोलते हैं वोल्ट। और वोल्ट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर, इस तरह का सिंबल है। तो एक अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हम फॉर्मूला डिराइव करें तो देखो बुक में लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। सो इफ आई राइट इट हेयर, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। अब सबका SI यूनिट पढ़ेंगे तो वोल्टेज का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, वर्क डन का होता है जूल एंड चार्ज का होता है कूलोम्ब। अब अगर हमको 1 वोल्ट बोलना होगा, व्हाट इज 1 वोल्ट, तो वो क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह 1, जिस तरह से हम लोग 1 एम्पियर के लिए किए थे, देखो 1 एम्पियर के लिए किए थे 1 कूलोम्ब बाई 1 सेकेंड, ठीक उसी तरह से। तो 1 वोल्ट होगा 1 जूल बाई 1 कूलोम्ब। When 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another, then the potential difference is called 1 volt. ये बुक में लिखा है, you can underline this. Last, इस पेज का last, 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. तो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल किसी और टाइम करवाएंगे। फिर सर्किट डायग्राम के लिए कुछ कुछ सिंबल्स यूज़ किया जाता है, वो सिंबल्स यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिक सेल है इस तरह से, और बहुत सारा सेल यूज़ करते हैं तो उसको बैटरी बोलते हैं। स्विच अगर ओपन है तो ऐसा, क्लोज्ड है तो इस तरह से। फिर 5 और 6 नहीं करने से होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल होता है। रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टर क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपने से करंट को पास होने नहीं देता है, रोक देता है। ये भी बहुत जगह यूजफुल होता है, उसका ये सिंबल है। एमीमीटर, वोल्ट मीटर का ये सिंबल है। तो रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर किए इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट, की, साइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। सब चीज़ का हम लोग SI यूनिट पढ़े, और पूरे वीडियो में कितना फॉर्मूला देखे, 2। एक था I इक्वल्स टू Q बाई T और एक V इक्वल्स टू W बाई Q। सबका SI यूनिट और सबको क्या बोलते हैं वो सब लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे जाकर कंफ्यूजन ना हो। सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली and write the definition of electric potential and potential difference in your book.